अगर आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया और अब आप चाहते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट में अपना परसेंटाइल इंक्रीज करना, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप ही के लिए। मैंने खुद अप्रैल अटेम्प्ट में अपनी परसेंटाइल इंक्रीज करी थी। मेरे खुद सेकंड अटेम्प्ट में 99.2 परसेंटाइल आए थे जब मैंने इंक्रीज की थी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चीज मैंने कैसे किया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर डिटेल रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही मैं आपको कौन से राइट मटेरियल्स फॉलो करने चाहिए, डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए आपका, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्लान कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बोर्ड्स को कैसे आप साथ में मैनेज कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, जो ये टारगेट परसेंटाइल क्या है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और टारगेट कॉलेज कौन सा है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं हाई मोटिवेशन के साथ। अब देखो, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। उनका मेन कंफ्यूजन ये है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इवन, कि भैया अभी सिर्फ हम जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं और जैसे ही सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है फिर हम एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे। क्या फिर बचे हुए टाइम में हमारा एडवांस क्लियर हो जाएगा? क्या भैया हमें अभी से एडवांस और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? भैया हमारा बोर्ड एग्जाम भी है, तो बोर्ड एग्जाम और जेई को कैसे बैलेंस करना है? और ना जाने कितने सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स को। बहुत बच्चे ऐसे भी पूछते हैं कि भैया हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमें सिर्फ एडवांस के लिए फोकस करना चाहिए या मेंस को भी टारगेट देना चाहिए? तो ये सारे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया है, स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन देयर मार्क्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं। सबसे पहला कैटेगरी वाले स्टूडेंट वो है जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 180 से लेके 210 मार्क्स या उससे ज्यादा आ रहा है। अब देखो 180 में बोल रहा हूं, आप -10 +10 कर सकते हो, 170 भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं आपको बोलूंगा डायरेक्ट आप एडवांस के लिए फोकस करो, और अगर बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो बोर्ड्स प्लस एडवांस दोनों करना है। बट आपको मेन प्रिपरेशन अपने जेई एडवांस के लिए रखना है, और जेई एडवांस के प्रिपेयर करते करते आपको साइड में सेकंड अटेम्प्ट भी देना है, और बोर्ड्स भी आपको अगर करना है अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो। सेकंड कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट है जिनका 140, 150 या 160 नंबर आ रहे हैं, इन टोटल इस रेंज में है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मेंस का भी करना है सेकंड अटेम्प्ट का, उसके साथ साथ एडवांस का प्रिपरेशन भी करना है, और अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो बोर्ड्स भी करना है। थर्ड कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट हो गए जिनके 100 से 130 नंबर आ रहे हैं। आपको मैं बोलूंगा कि आप अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करो, और अगर आपका बोर्ड्स है तो आप बोर्ड्स पे फोकस करो। आप अभी जेई एडवांस पे फोकस मत करो, अप्रैल अटेम्प्ट होने के बाद आप जेई एडवांस पे फोकस करना, क्योंकि जितने नंबर आ रहे हैं उसके बेसिस में आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने का बहुत मुश्किल है। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो, बट अदरवाइज मुश्किल है। और यार अगर आपके 80-70 से कम नंबर आ रहे तो मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ एज अ बड़े भैया, कुछ झूठी बात नहीं बोलूंगा, एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। आप अगर बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो प्लीज बोर्ड्स पे फोकस करो और किसी चीज में मत फोकस करो, क्योंकि जितने नंबर आपके आ रहे हैं बोर्ड्स के साथ साथ आप बहुत मुश्किल है इतना बड़ा जम लाना, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोलूंगा, और बोर्ड्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका कंपार्टमेंट लग जाता है, बोर्ड्स में 75% क्लियर नहीं होता है, और फिर नेक्स्ट ईयर वो ड्रॉप लेके कंपार्टमेंट मैनेज करते हैं। इसलिए मैं यही बोलूंगा इस साल अच्छे से बोर्ड्स क्लियर कर लो, फिर आप ड्रॉप ऑप्शन देख सकते हो। अब देखो, सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक प्रॉपर टारगेट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप कोई रेस में दौड़ रहे हो, आपको अगर एंडिंग पॉइंट पता नहीं है तो उस रेस में दौड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए एक टारगेटेड परसेंटाइल आपको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स आपको स्कोर करना होगा आपके टारगेट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। देखो, एक रफ डेटा आपको शेयर करता हूं, उससे पहले एक चीज समझ लो कि जनवरी और अप्रैल का पेपर मोर और लेस सेम होता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर पेपर मॉडरेट टू टफ था तो सेम आप अप्रैल में भी एक्सपेक्ट करोगे, बट जो वेरिएशन आएगा वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में आता है, और उसका रीजन सिंपल सा होता है, बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं सेकंड अटेम्प्ट तक, जिसके कारण बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। अब क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है वो मैं आपको 2 डेटा से दिखा रहा हूं, जनवरी अप्रैल दोनों स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखो, जनवरी वाले आप इसमें देख सकते हो कि 99 परसेंटाइल जो बन रहा है वो मिनिमम 148 मार्क्स से बन रहा है, जो दैट इज सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो था। बट अगर आप अप्रैल के केस में सबसे टफेस्ट शिफ्ट देखोगे तो मिनिमम जो बन रहा है वो 173 में बन रहा है। यही आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, कहा 148 और कहा 173। इतना ही डिफरेंस आप एक्सपेक्ट करोगे अपने सेकंड अटेम्प्ट में। अगर पेपर टफ भी है उसके बाद भी आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा उतना गैप कंप्लीट करने के लिए 99 परसेंटाइल। बट वही अगर आप इजी के केस में चल जाते हो, जैसे अगर पेपर इजी है तो 99 परसेंटाइल में आप देखोगे पेपर इजी के केस में 200 मार्क्स लाना पड़ा। वही 99 परसेंटाइल के लिए आपको अप्रैल अटेम्प्ट में 203 के लगभग, 201 के लगभग मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। तो ज्यादा डिफरेंस आपको इजी में नहीं दिखेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बहुत सारे परसेंटाइल यहाँ पे है, जो भी परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो एक वेरिएशन यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जेई के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को एज अ बैकअप फील करो, जैसे बिट्सैट। बिट्सैट एग्जाम से आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद जैसे टॉप टियर 1 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। यहाँ प्लेसमेंट टॉप नॉच होती है, कॉलेज फेस्ट इंसेंट होता है और ब्रांड वैल्यू भी नेक्स्ट लेवल होता है। बाकी बिट्सैट का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा जेई मेन से ज्यादा है और पेपर पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए अगर आपको 300 प्लस स्कोर करके कंप्यूटर साइंस चाहिए तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, राइट लेक्चर्स, राइट क्वेश्चंस और राइट मेंटरशिप चाहिए। ये तीनों चीज मिलती है फोरू क्लब के अल्टीमेट बिट्सैट क्रैश कोर्स में। ये प्लेटफॉर्म बिट्सियंस ने बनाया और ऑलरेडी 3000 प्लस स्टूडेंट बिट्स पिलानी ज्वाइन कर चुके हैं, एज यू कैन सी। हर चैप्टर की थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग 1 to 1.5 के क्रिस्प लेक्चर में एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ
इस साल फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स भी ऐड हो गए। प्रैक्टिस के लिए बिटसेट एक्सक्लूसिव चैप्टर वाइज टेस्ट, और क्योंकि बिटसेट में बोनस क्वेश्चंस होते हैं इसलिए आपको मिलता है 20 फुल मॉक टेस्ट और 8 मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेंटरशिप भी मिलेगी लाइव सेशन बाय बिट्सियन, क्योंकि बिट्स के बारे में काफी चीजें ऑनलाइन मिलती नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपके बिट्स के एग्जाम में 300 प्लस स्कोर आता है तो आपको 100% रिफंड हो जाएगा। यार अगर ये चीज मेरे टाइम पे होती तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करता। यार ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका बिटसेट क्रैक करने का, इसलिए इधर उधर भागो मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, फोरू क्लब ज्वाइन कर लो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अभी से स्टार्ट करके। देखो आपको क्या करना है, जेईई मेंस के जितने भी आपको एनालिसिस करना है, अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और जो भी चैप्टर्स आपने कर रखा उनको 3 लिस्ट में डिवाइड करना है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक। स्ट्रॉन्ग में वो होगा वो चैप्टर जिसके आपकी थ्योरी हो गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो गया और जेईई मेंस में क्वेश्चन भी बन गए। मीडियम चैप्टर्स वो हो गए जिसमें थ्योरी हो गया, प्रैक्टिस कम थी जिसके कारण जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं बने। वीक चैप्टर्स में वो हो गए जिसमें थ्योरी अच्छे से नहीं हो रखी है, मतलब ओवरऑल चैप्टर्स हो नहीं रखे हैं, बहुत मुश्किल है, मतलब थोड़ा बहुत आता है बट बहुत अच्छे से नहीं आता है चैप्टर। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका प्लान ऑफ एक्शन जो भी होगा वो इसी के बेसिस में होगा। अब जो भी चैप्टर्स आपके मीडियम और वीक चैप्टर्स में है उन चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। वीक चैप्टर्स में आपके अनटच चैप्टर्स वाले भी आएंगे तो इन सब पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स दिखा रहा हूं जिसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके कौन से चैप्टर्स बचे हुए और उसको अब इस टाइम में हमें कंप्लीट करना है। देखो मैं आपको क्लास 11 और क्लास 12 सेग्रीगेट करके दे रहा हूं स्पेशली बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है वो पहले क्लास 12 के चैप्टर्स करे और जैसे ही क्लास 12 के चैप्टर्स हो जाते हैं फिर जाके वो क्लास 11 पे जाए। अब देखो सबसे पहला केमिस्ट्री के केस में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है इससे। फिर आते हैं रेडॉक्स, इससे 1 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। थर्मोडायनेमिक्स, इससे 2 क्वेश्चन। स्टीरियोशियोमेट्री हो गया 1 क्वेश्चन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल, इससे 2-3 क्वेश्चन। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री क्लास 11 पोर्शन। फिर आते हैं फिजिक्स के क्लास 11 पोर्शन, इसमें आ गया काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इससे टोटल 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इन सबसे। वर्क पावर एनर्जी 1 क्वेश्चन, वेव्स 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 2, ऑक्सीलेशन वेव 2, इन टोटल 8 क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं मैथ्स के क्लास 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें आते हैं एपीजीपी 2 क्वेश्चन यहाँ पे, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक हो गया। फिर आते हैं कैलकुलस 2 क्वेश्चन यहाँ पे, पीएनसी 1 से 2 क्वेश्चन, सेट्स एंड रिलेशन 1 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स 1 क्वेश्चन, टोटल 7 से 8 क्वेश्चन। फिर आते हैं हम क्लास 12 के चैप्टर्स केमिस्ट्री के, इसमें आगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आईओसी से अच्छा वेटेज भी देखने को मिला है। इक्विलिब्रियम हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया। फिर आते हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर, इसमें आ गया मॉडर्न फिजिक्स 4 से 5 क्वेश्चन, बहुत वेटेज रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स 1 से 2 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया। फिर आते हैं क्लास 12 के मैथ्स चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ये टोटल 8 से 9 क्वेश्चन यहां से बन जाए। अब देखो चैप्टर्स तो मैंने बता दिया, अब इनको कवर कैसे करना है, कितना टाइम देना है वो समझ लो। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो बोर्ड्स में आपको मिनिमम 4 to 5 आवर्स डेली देना है। अगर आपका बोर्ड साइड थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब अगर अच्छे मेंस में नंबर आ रहे हैं और बोर्ड्स में भी आपको लगता है प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बोर्ड्स में अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब आपको 4 से 5 घंटे देना है। अगर आपका बोर्ड साइड वीक है तो आपको डेली 8 घंटे देना है, 14 घंटे डेली पढ़ना है। जितना टाइम आपको बच रहा है उतना जेईई में देना है, ये माइंडसेट से प्रिपेयर करना है। अब देखो थ्योरी कहां से कवर करना है, ये जो भी चैप्टर्स मैंने बताया, अगर आपके कुछ ही चैप्टर्स बच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा डिटेल्ड बैच लेक्चर्स देख लो। अगर बहुत सारे चैप्टर बच रहे हैं तो मैं बोलूंगा अभी भी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा डिटेल देख सकते हो, इसके लिए आप वन शॉट कर लो। बहुत सारे डिटेल्ड वन शॉट है यूट्यूब पे, जेईई ब्रीफ में मिल जाएंगे, जेईई वाला पे मंजिल वाले हैं, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। जैसे ही आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगेन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में दिख गया होगा 60% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज से ही थे, इसलिए मैं आपको बोलूंगा सबसे ज्यादा वेटेज आपको पीवाईक्यूज में ही करना है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब आप बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में अपने मॉड्यूल्स हो गए कोचिंग के, वो सब डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ इस कमेंट सेक्शन पे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दो, आई रिप्लाई ऑल योर डाउट्स। बाकी कुछ भी मटेरियल्स चाहिए वो सब चीज़ें मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।